वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम ऊप के थोड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने जा रहे हैं। ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो ऊप के सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हम उसको पढ़ेंगे और इस कोर्स में जो है हम डार्ट को ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हैं, इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपने अगर किसी बैकग्राउंड से आए हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगी, अगर नहीं तो आपको जो है बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग का कोई भी आइडिया नहीं है तो आप YouTube पर किसी और चैनल से भी डार्ट लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर हमने प्रैक्टिस फाइल बनाई थी, प्रैक्टिस डॉट डार्ट फाइल बनाई थी, उसमें जाकर हमने थोड़ी प्रैक्टिस की थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था डार्ट के बारे में, डार्ट लैंग्वेज के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको, थोड़ा सा बेसिक्स आपको पढ़ाया था। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो का आज ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एंड्रॉइड स्टूडियो को बार बार ओपन करने में तंगी आती है, मुश्किल आती है, जिसकी वजह से हम जो है आज क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर हम ऑनलाइन आईडी यूज़ करेंगे। यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो बार बार खोलने में किसी की स्पेसिफिकेशन जो है वो कम होती है तो उसका एंड्रॉइड स्टूडियो जो होता है वो देर से ओपन होता है। और जो है हमने अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं, तो इसलिए हम क्रोम पर जा रहे हैं और ऑनलाइन आईडी पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो आपको तब काम आएगा जब आप जो है डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रोम पर जाता हूँ, यहाँ पर डार्ट पैड में सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो डार्ट पैड है, आपका जो आईडी है कंपाइलर, वो आपका ओपन हो जाएगा। ये आपके कोडिंग एरिया है, एडिटर है आपका। ये जो आपका कंसोल है राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका कंसोल है। यहाँ पर जो आपका आउटपुट दिखाई देगा। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि ये हमारा मेन फंक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह जो भी होते हैं, जिसमें एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाना पड़ता है, इनहेरिटेंस आप करते हैं, इनहेरिट करते हैं एक क्लास को दूसरी क्लास में, तो वो सारा कुछ सेम है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में जस्ट हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि उनको कैसे बनाया जाता है, क्लास के वेरिएबल्स को या मेथड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है क्लास को। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड मैन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है वो ये मेन फंक्शन होता है हमारा। इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमारा जो है एज इट इज़ हम हमारा जो है प्रिंट होता है। यहाँ पर रन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंसोल में हमारा जो है वो बताएगा कि आपका आउटपुट क्या आया है। तो यहाँ पर सेमी कॉलन मैंने नहीं दिया था, सेमी कॉलन मैंने दे दिया, फिर से रन को क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है ASD जो कि मैंने यहाँ पर प्रिंट किया था। उसके बाद जो है यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं, क्लास ही कीवर्ड होगा उसका, और यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ। कोई भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर नेम की जगह, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना आपने, और ये हमारा क्लास जो है वो एक रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो है एक जो है इंटीजर को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है और एक मेथड को भी मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाम इसका ह्यूमन, मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स देकर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, और यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट भी लिख लेता हूँ यहाँ पर प्रिंट, और इसके अंदर लिख लेता हूँ दिस इज ह्यूमन मेथड। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक जो वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया ए, उसकी वैल्यू को मैंने 10 दे दिया, और यहाँ पर एक मेथड भी मैंने यहाँ पर एक इनिशियलाइज कर दिया जिसके अंदर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख ली है, और उसके अंदर जो है मैंने लिखा है कि दिस इज़ ह्यूमन मेथड। जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इस फंक्शन को ह्यूमन वाले को, तो हमारी जो ये प्रिंट स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगी कंसोल पे। आपने जो है ये वीडियो पूरी देखनी है। बहुत सारे इसमें जो चेंजेस हैं, डार्ट लैंग्वेज जो चेंजेस हैं जावा से या C++ से जो चेंजेस होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि इस लैंग्वेज में क्या चेंजिंग होती है। अभी तो ये एज इट इज़ सेम टू सेम आ गया, लेकिन क्या चेंजिंग होती है तो वो आपको बताऊंगा, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को हटा लेता हूँ, और आपने क्या करना है कि इस क्लास को एक्सेस करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसा कि आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर मैं नेम नाम से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर नेम मैंने जो लिखा है ये क्लास का नाम है, क्लास का नाम है वो नेम है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया क्योंकि हमें इस क्लास को एक्सेस करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उस क्लास का नाम लिख लिया। अगर यहाँ पर कोई और क्लास होती, जैसा कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक क्लास दे दी है एज नाम से, तो अगर आपने एज क्लास को एक्सेस करना होता तो आपने यहाँ पर एज लिखना था, क्लास का नाम लिखना था। जिस क्लास को आपने एक्सेस करना है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर इस क्लास को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, तो हमारी जो है नेम क्लास है, हमने उसको एक्सेस करना है।
यहाँ पर क्लास का नाम लिख लिया, स्पेस देकर आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी नाम रख लेना है। यहाँ पर मैंने ओबीजे लिख लिया क्योंकि यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन आप XYZ कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है OBJ1 लिख लेता हूँ, 1 2 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ OBJ बना दें या कोई मतलब कि आप कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद स्पेस देकर इक्वल टू करना है और आपने न्यू कीवर्ड लगाना है और यहाँ पर फिर से जो है आपने अपने क्लास का नाम लिख लेना है और आगे से पैरेंथेसिस लगा देनी है। पैरेंथेसिस आपने इसलिए लगाई है क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर होता है। आपको मालूम ही है कि क्लास के अंदर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर भी होता है जो कि ऐसे इनिशियलाइज हुआ पड़ा होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन हमें शो नहीं होता क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसलिए ये होता है, इस कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास के नाम जैसा ही होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। ये जो मेन है वो भी हमारा मेथड है क्योंकि आगे उसके पैरेंथेसिस हैं, राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो इसलिए ये भी एक मेथड है। वॉइड ह्यूमन ये भी एक मेथड है और नेम के आगे भी पैरेंथेसिस हैं, राउंड के आगे भी राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो ये भी एक मेथड है, फंक्शन है। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। स्पेशल टाइप कैसे हुआ, आपने जो है नेम जो लिखा है इसका नाम जो है वो आपने क्लास के नाम जैसा ही लिखा है, तो इसलिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हो गया जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये डिफ़ॉल्ट होता है इसलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो उसके बाद जो यहाँ आपने सेमी कॉलन लगा लेना है। यहाँ पर नेम हमने लिखा है, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है। ये हमारा जो है ये हमने जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब कि हमारा जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बन चुका है OBJ12 नाम से। ऑब्जेक्ट तो बन चुका है लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि क्लास नेम जो है नेम नाम से जो क्लास है उसके अंदर जो ए वेरिएबल पड़ा हुआ है उसको मैंने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पर ए तो नहीं करूंगा। ए अगर करूंगा तो यहाँ पर रेड एरर बताएगा, रेड लाइन आ जाएगी, क्योंकि जो ए वेरिएबल है वो आपके इसी मेथड में आपका जो है इनिशियलाइज नहीं है। इंट ए इज इक्वल टू 10 में कर देता हूँ। अगर यहाँ पर इनिशियलाइज होता तो फिर ये करेक्ट बताता, लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइज यहाँ पर नहीं है। तो आपने इसको कैसे एक्सेस करना है जो कि क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। और आप क्या करेंगे, OBJ12 लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमने बनाया OBJ12 और जो है OBJ12 का मतलब ये हुआ कि आप जो है इस क्लास में आ चुके हैं, इस क्लास में आ चुके हैं। इस क्लास को अब आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद डॉट हम देंगे। डॉट का मतलब ये होगा कि आप जो है इस क्लास के अंदर चले जाएं। ये क्लास है, इसके अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है, एक वेरिएबल है और एक जो है मेथड है। तो आप इस क्लास के अंदर आ चुके हैं डॉट देने से। आप जो इस क्लास के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पर इंट ए दिया हुआ है, ए वेरिएबल जो इनिशियलाइज हुआ पड़ा है, आपने उसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पर आप ए दे देंगे। इसके अंदर जो ए पड़ा हुआ है तो हमने ए लिख लिया। अब यहाँ पर कोई रेड लाइन नहीं आ रही और आप ऐसे ही करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी मेथड को। ए लिख लिया, जैसा कि यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है वैल्यू हमारी 10। ए की वैल्यू यहाँ पर क्लास में 10 थी, यहाँ पर भी 10 आ चुकी है। तो ऐसे करके आप इस वेरिएबल को इस एक्सेस कर सकते हैं। और अब आपने ध्यान में बात रखनी, अब हमारी कहानी शुरू होती है। यहाँ पर आपने वर्ड जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम हटाते हैं। डेटा टाइप को मतलब कि आप हटाते हैं, फिर भी ये मेन फंक्शन ही बताता है। जैसा कि यहाँ पर मैं अगर इस मेथड से वर्ड को हटा दूँ तो यहाँ पर फिर भी ये फंक्शन में एरर नहीं बता रहा। जो डार्ट का जो कंपाइलर होता है वो समझ जाता है कि ये मेथड या फंक्शन जो है वो वर्ड टाइप का। अगर आप इसके अंदर जो है रिटर्न करते हैं, रिटर्न 10 कर देते हैं, मतलब कि ये इंटीजर डेटा टाइप का होना चाहिए, तो ये खुद ही कंपाइलर समझ जाएगा। आपको ऐसे करके इंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो है वो ऐसे ही कंपाइलर जो है समझ जाएगा आपका कि जो आपने ये मेथड बनाया है ह्यूमन नाम से, तो ये जो है इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न करेगा, ये इंटीजर डेटा टाइप का है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप न्यू कीवर्ड ना भी लगाएं ऑब्जेक्ट को बनाने के वक्त, तो ये भी आपका कहलाएगा सही, आपका ये भी सही होगा ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही करके ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद जो हम यहाँ पर मेथड को भी हम यहाँ पर एक्सेस करवा देते हैं। ह्यूमन दे दिया आपने, OBJ12 डॉट ह्यूमन दे दिया आपने, ह्यूमन, और आगे पैरेंथेसिस लगा देनी है। पैरेंथेसिस इसलिए लगानी है क्योंकि ये एक मेथड है, इसीलिए। अगर आप पैरेंथेसिस हटाएंगे तो ये समझेगा कि ये एक जस्ट एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए आपने पैरेंथेसिस लगा देनी है। रन करवा देते हैं तो यहाँ पर रिटर्न 10 है, यहाँ पर एज इट इज़ रिटर्न 10 आ गया, कोई चेंज आपको दिखाई नहीं दिया। या मैं प्रिंट कर देता हूँ दिस इज़ ह्यूमन क्लास।
सेमी कॉलन और फिर से रन करते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिस इज ह्यूमन क्लास जो है, सॉरी क्लास मैंने निकाल दिया, एक मेथड है, तो ये प्रिंट एज इट इज़ हो चुका है। तो ऐसे करके आप जो है किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं डार्ट के अंदर। उसके अलावा दूसरी बात बताऊँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के अलावा भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आपने क्लास का जस्ट नाम लिखना है और उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेना है। राउंड ब्रैकेट्स आपने लगा दी, मतलब कंस्ट्रक्टेड हो गया। इसका मतलब ये हो गया आप इस क्लास के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर डॉट दे दें और उसके अंदर जो ए वेरिएबल पड़ा हुआ है उसको आप प्रिंट करवा दें। तो यहाँ पर आप देखें फिर से ए जो है उसकी वैल्यू 10 दी गई है, तो उसकी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, इस स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे ही करके ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट आपने ये थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट लिखी और आपका जो है क्लास एक्सेस हो गया। पहले मैंने इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स इसलिए लिखी क्योंकि आप जावा के या किसी बैकग्राउंड से हैं तो आपको समझ में आ जाए कि असल में होता क्या है। असल में वैसे भी हो सकता है, लेकिन डार्ट में ऐसे होता है, शॉर्ट ऐसे होता है, वो भी माना जा सकता है। ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, न्यू कीवर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये होता है कि आप उसका न्यू कीवर्ड ना लगाएं और यहाँ पर डेटा टाइम ना दें फिर भी चलेगा। तो ऐसे करके ये डार्ट लैंग्वेज होती है, बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। तो आपको कोड समझने में फ्लटर का या डार्ट का जो कोड हम करेंगे डेवलपमेंट में वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा।